हेलो स्टूडेंट्स। आज की मेरी वीडियो जो है बार बार आपको बता रही हूँ, न्यू पैटर्न पे बना रही हूँ मैं ये वीडियो। और बड़े ध्यान से सुनो आप लोग, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो बेटा। जो आपके न्यू पैटर्न का फर्स्ट क्वेश्चन है ना, देखो आपने याद तो किया ही है, पहले भी आप याद करते थे। मैंने कहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका पोइट्री सेक्शन में से होगा। सिर्फ उसको क्या हुआ है, उसका जो मतलब कि जैसे हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बोले कि जो उसके क्वेश्चन आंसर है ना, वो आपको अलग तरीके से आएंगे। अलग तरीके से मतलब जैसे पैसेज में क्वेश्चन आंसर आते हैं ना, छोटा सा एक क्वेश्चन आता है, लाइक किसी भी पोएम का पैराग्राफ या एक्सट्रैक्ट बोलते हैं हम, वो दे दिया जाएगा। उसके नीचे एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसमें लाइक नेम ऑफ द पोइट, नेम ऑफ द पोइम पूछा जा सकता है, वर्ड मीनिंग पूछे जा सकते हैं, एंटोनिम सिनोनिम पूछे जा सकते हैं। तो और मतलब कि एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो आपका पहला क्वेश्चन, फिर से आप मेरी बात को फॉलो कीजिए, जो आपका न्यू पैटर्न है उसमें भी पहला क्वेश्चन पोइट्री सेक्शन में से है। पहले भी आपका पहले जो क्वेश्चन था उसमें ही ज़्यादा चेंजिंग आई है। मतलब मेन जो चेंज है ना आपके पहले क्वेश्चन में है न्यू पैटर्न के हिसाब से। और आपको जब आंसर लिखना है ना, आपको सिर्फ टू दी पॉइंट 1 वर्ड का रिप्लाई देना है। जो आपके इसके होंगे, जो एक नंबर का जो भी क्वेश्चन होता है ना, आपका जिस सब्जेक्ट का जो भी क्वेश्चन होता है उसको हमेशा कोशिश कीजिए एक नंबर, मतलब एक ही वर्ड में कंप्लीट करने का। क्योंकि देखो बेटा, अगर आप उसको लंबा चौड़ा लिखोगे तब भी आपको एक नंबर मिलेगा। छोटा करके टू द पॉइंट आंसर, जैसे नेम ऑफ द पोइट, सीधा आंसर दो। नेम ऑफ द पोइट, उसका आंसर लिखो सीधा। नेम ऑफ द पोइम, आंसर लिखो सीधा उस पोइम कोई। क्योंकि आपको 2.5 घंटे में बहुत पेपर लंबा चौड़ा करना होता है। और सबसे बड़ी बात है टाइम मैनेजमेंट। जब आप पेपर में अपीयर होने जाते हो, आपको टाइम को मैनेज करना होता है, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस करना होता है आपने कवर उसमें। और थोड़ी स्पीड आपको फास्ट रखनी होती है। पैसेज पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, उसे आप कोशिश कीजिए। जैसे पैसेज या पैराग्राफ दिया गया है, पहले 2 वर्ड्स लिखिए, डैश 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 डालिए लास्ट वाले 2 वर्ड, ताकि चेक करने वाले के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा जो आपका एक्सट्रैक्ट है वो आपका प्रोज। प्रोज यानी कहानियां। मेन जो जैसे आपका एक तो शॉर्ट स्टोरीज हैं, छोटी वाली जिसमें भोली, मटालिडा, वो जिरासिम वाला जो है ना, वो सब शॉर्ट स्टोरीज हैं। आपका जो है प्रोज में से एक आएगा पैसेज, जिसमें से आपको आंसर देने होंगे। उसके बाद एक आपका अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज बेटा कहीं से भी आ सकता है, उसका कोई सिलेबस नहीं होता। अगर आप इंपॉर्टेंट मुझसे पूछते हैं, उसके लिए आप कीजिए, जो आपकी टेक्स्ट बुक है ना उसके पीछे जाइए आप, बैक साइड पे, उसमें जितना भी, और कोशिश कीजिए जो आपकी बुक में दिए गए हैं ना, टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी एक्सट्रैक्ट, पैसेजेस, अनसीन पैसेज सब कर लीजिए। आपकी बुक वाले जो है ना, जो पीछे दिए उसके पीछे दिए हुए हैं, वो आप सभी कर लीजिए, वो इम्पॉर्टेंट ही है। ये आपका ए सेक्शन न्यू पैटर्न के हिसाब से। एक बार फिर से बात कर रही हूँ, 15 नंबर का अगर आपको फुल मार्क्स लेने हैं तो नेचुरली फुल पेपर करना पड़ेगा। पूरा पेपर करोगे, बिल्कुल ठीक करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, ग्रामर पोर्शन को ठीक से करने की कोशिश करो, क्योंकि जो ग्रामर का पोर्शन है, अगर आपने 1 नंबर का बिल्कुल ठीक लिखा तो आपको वो 1 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। अब हम पैराग्राफ और आर्टिकल की बात करते हैं। अब आज का जो एग्ज़ाम था 12th का इंग्लिश का, उसमें आर्टिकल को 200 to 250 वर्ड्स में बोला गया है। उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है कि आप इतना लिखिए, लेकिन 10th में आपको इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक आपको पैराग्राफ लिखने के लिए आएगा, एक आपको आर्टिकल लिखने के लिए आएगा। डिफरेंस उसमें क्या होता है, पैराग्राफ को तो आप एज अ पैराग्राफ ही लिखना है। पैराग्राफ समझते हैं आप, एक जो पैराग्राफ किसी भी चीज़ का, जैसे करप्शन पे आपने बिल्कुल एक पैरा बना के लिखना है कि कुछ जैसे आप उसको करते थे जब आप छोटे थे, कौ कैसे करते थे ना आप, जैसे पॉइंट वाइज लिखते थे, काउ इज अ पेट एनिमल, इट हैज़ 4 legs, इट हैज़ अ टेल, इट गिव्स अस मिल्क, ऐसे करके लिखते थे। फिर जब आप थोड़े से बड़े हुए, आपने उसका पैराग्राफ बनाना स्टार्ट कर दिया, पॉइंट छोड़ के आपने उसका पैराग्राफ बनाना, बस पैराग्राफ सिंपल वही पैराग्राफ होता है। आर्टिकल के लिए क्या होता है कि आर्टिकल आपको न्यूज़पेपर में बनाने के लिए आप थोड़ा सा उसको आइडियाज़, थॉट्स जो है क्लियर करने पड़ते हैं उसमें।
जो आर्टिकल एक्चुअली लिखने में वो चीज़ सेम ही आएगी, है ना, लेकिन आपको लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें 5 नंबर की, दोनों पैराग्राफ एंड आर्टिकल 2.5 नंबर का। उसके बाद बार बार बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं मैम पंक्चुएशन एडिटिंग पे बनाओ, पंक्चुएशन पे बनाओ। आपको ये भी बताऊं मैं कि जो पुराना पेपर है उसमें एडिटिंग अलग थी, पंक्चुएशन का क्वेश्चन अलग था। अब ये दोनों इकट्ठे करके उन्होंने एक ही क्वेश्चन बनाया है ना। ऐसे पैसेज क्वेश्चन है, पंक्चुएट एंड एडिट द फॉलोइंग पैसेज। ठीक है, आपको उसी पैसेज में पंक्चुएशन भी यूज करनी है, उसी में एडिटिंग करनी है। और एडिटिंग के लिए मैंने आपको बार बार बताया एडिटिंग में क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक वो हो सकती है, टेंसेस गलत यूज हो सकते हैं, कैपिटल स्मॉल लेटर्स का आपको जहाँ पे होगा कि यहाँ कैपिटल लेटर आना चाहिए लेकिन वहाँ स्मॉल किया गया हो वो एडिटिंग में आएगा, जहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है वहाँ फुल स्टॉप लगाना वो पंक्चुएशन में आ जाएगा। तो ये इकट्ठा है, अलग से नहीं है। उसके बाद आपका जो ग्रामर पोर्शन है, ग्रामर में आर्टिकल्स, मॉडल, चेंज द नरेशन एंड जो डायलॉग राइटिंग है वो भी है, डायलॉग राइटिंग भी है। पंक्चुएशन को तो अब आपने उन्होंने पंक्चुएशन और एडिटिंग को इकट्ठा कर दिया है। ठीक है, जो मेन चीज़ है ना ये है, आपको मतलब बार बार आप लोग कंफ्यूज मत होइए। आप मेरे कहने पे एक बार ग्रामर पोर्शन जो है आपको उसको एग्जैक्ट टू द पॉइंट कर लीजिए। और बाकी मैंने आपको लेटर भी बताए हैं, इंपॉर्टेंट लेटर्स की भी वीडियो मैंने अपलोड की है, इंपॉर्टेंट जो आपके पैराग्राफ्स हैं उनकी भी अपलोड की है, मैसेज नोटिस सबकी की हुई है। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैसेज नोटिस को आप बॉक्स में लिखिए, बॉक्स में लिखिए, बॉक्स में यूज़ कीजिए। वो भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है कि उसमें सेंडर और रिसीवर का नाम कहाँ आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर्स तो इम्पॉर्टेंट वो भी करवाए हैं, इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स भी आपको बताए गए हैं, वो भी आप उन वीडियो को देख के उसको मतलब लर्न कर सकते हैं। और उसके बाद आपका जो और क्या चीज़ आपकी रह गई है, आपके मतलब सबसे बड़ी बात है हाँ आपकी पोइटिक डिवाइसेस। एक चीज़ मैं जाने से पहले आपको बताऊं, आप पोइटिक डिवाइसेस में भी कंफ्यूज मत होइए। आपको क्या, सपोज करो आपको एक प्रेयर पोएम में से एक एक्सट्रैक्ट आया है और नीचे क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइसेस फ्रॉम द अबव लाइंस। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करनी है। अगर तो पूरा वो बोलते हैं आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम प्रेयर, मतलब आपको पूरी पोएम में से जो उसमें यूज़ की गई हैं पोएटिक डिवाइसेस वो बतानी है। और पूरी तो पोएम में एक तो हमारे पास उसमें है सिमिली एंड अनदर इज मेटाफर, वो है ना, वो हमें पता है। लेकिन अगर उसका एक एक्सट्रैक्ट आपको दिया गया है और उन लाइंस में से आपको चुनना है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि इस लाइन में क्या मेटाफर है या नहीं। जैसे हम प्रेयर पोएम की बात करते हैं, एक बच्चे ने आज मुझसे पूछा कि मैम आपने बोला कि जहाँ पे लाइक या एज वर्ड का यूज़ हो वहाँ पे सिमली हमें मतलब हमें कहा जाता है कि वो सिमली है। सिमली का फिर आगे लिखना होता है नाम कि कौन सी सिमली, पहले आपको लिखना सिमली, फिर उसके आगे हाइफन डाल के सिमली का नाम लिखना है कि कौन सी सिमली है। लाइक अगर सपोज करो लाइक ड्यू हाउ लॉन्ग शैल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लैश ऑफ द सन, यही है ना लाइन प्रेयर वाली, तो वो सिमली है क्योंकि उसमें लाइक वर्ड का यूज़ किया गया। आप ऐसा कर सकते हैं, इधर लिखिए सिमली, फिर उसके आगे हाइफन डालिए, फिर वो पूरी लाइन लिखिए। उसके बाद मेटाफर, नेक्टर ऑफ नॉलेज या ड्वेल इन इग्नोरेंस, इनके नाम लिखने हैं। इधर मेटाफर लिखिए, डैश डालिए, ड्वेल इन इग्नोरेंस, नेक्टर ऑफ नॉलेज और जो भी है वे ऑफ ट्रूथ, ये सब जो है मेटाफर्स हैं। इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने सिर्फ नाम लिख दिए, पोइटिक डिवाइसेस के नाम लिखिए, कौन कौन सी वो पोइटिक डिवाइस, जैसे सिमली है तो कौन सी सिमली है, मेटाफर है तो कौन सा मेटाफर है, आगे उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे एक बच्चा पूछ रहा था कि मैम जिसमें है अवेकन मी विद वर्ड का यूज़ हुआ है ना, तो आप लोग ढूंढ रहे होंगे कि मैम तो बोल रही थी कि एज वर्ड का यूज़ होता है जहाँ पे वहाँ सिमली है, तो ये यहाँ पे विद के साथ ये कैसे हो गई सिमली। बेटा उसकी उस सेंटेंस को समझो, उस सेंटेंस को थोड़ा सा आप क्या, जो लैंग्वेज होती है उसमें अलग अलग तरह के जो जैसे नोड्स आप बोलते हो उसमें उसका मीनिंग ही यही निकलता है उस सेंटेंस का
अवेकन मी विद द फ्लावर, जो भी वो सेंटेंस है, तो वहाँ विद को लाइक की तरह यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, आपने किए होंगे, आपने बहुत अच्छे से उनको लर्न भी किया होगा, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन को घुमा घुमा के कुछ इस तरह का क्वेश्चन वो बना देंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये हमने किया नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी पेपर होगा आपकी सिलेबस में से ही आएगा। और 10th का मैं बार बार आपको बता रही हूँ, 10th का लेवल भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको वो इजी ही डालेंगे, आप परेशान मत होइए, ठीक है। अभी आज कल का दिन भी है, हम कल भी बात करेंगे। कल भी ये वीडियो देखने के बाद फिर से अगर आपको कोई डाउट होगा, मैं वापस आपके लिए और वीडियो बनाऊंगी। आप ये मेरी वीडियो देखिए, जहाँ आपको कन्फ्यूज़न लगता है आप वापस मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। थैंक यू।